तो आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत मैं कुछ विशेष तरह की चीज़ें बताने चल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपका समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ विशेष प्रकार का है जो रहता है, उसका दूसरे ढंग से थोड़ा सा बनाया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को मैं बताने चल रहा हूँ। आप देखिए जैसे होता है, कुछ वाक्यों में आता है कर्स इट या ग्रेट गॉड या बाई गॉड, ये आता है। तो ये सब आश्चर्य के साथ साथ प्रतिज्ञा और शपथ प्रकट करते हैं। तो इसमें जो आता है उसके अनुसार हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आ जाता है कर्स इट, तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय कर्स इट को हटाते हैं और इसके जगह पर हो जाता है, हट जाता है और एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, यानी एक तरह से रिपोर्टिंग वर्ब शुरू होता है एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। ऐसे ही अगर ग्रेट गॉड आ जाता है तो ये भी शपथ है, लेकिन घृणा के साथ, घृणा सहित आश्चर्य व्यक्त करता हुआ ये शपथ है। जैसे ग्रेट गॉड आप कब कहते हैं? अब तो जब कोई ऐसी घटना घट जाती है जो थोड़ा आश्चर्य में डाल देती है और बड़ी खराब है, घृणा वाली है, तो कहते हे ईश्वर, हे महान ईश्वर, ग्रेट गॉड, ये कैसे हो गया। तो वही चीज़ है। तो जब ग्रेट गॉड आता है तो वो हो जाता है फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। ग्रेट गॉड के जब क्या हो जाता है? फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। और बाई गॉड तो आप प्राय कहते हैं बाई गॉड, मैं कह रहा हूँ ये सही है, बाई गॉड मैं कहता झूठ नहीं बोलता, यानी शपथ जो आप लेते हैं ईश्वर की कसम, ईश्वर की कसम, उसी को अंग्रेजी में बाई गॉड कहते हैं। तो जब बाई गॉड रहेगा तब आप प्रयोग करेंगे सोर विथ सोर बाई गॉड। इस तरह से आप ये भाव आएंगे तो हटाएंगे और उनके जगह पर इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण आप देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा। सी सेड कर्स इट हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स। सी सेड कर्स इट हु कुड हैव एक्सपेक्टेड, किसने भला इस तरीके की आशा किया था? सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स, घटना का ऐसा टर्न किसने आशा किया था? तो अब आप इसको बनाना है तो आप बनाएंगे सी क्या लगेगा? एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। सी एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। हो गया। अब ये तो सेट के स्थान पर हो गया, कर्स इट खत्म हो गया। हु कुड हैव एक्सपेक्टेड, भला कौन ऐसी आशा किया होगा, माने नन कुड हैव एक्सपेक्टेड, कोई ऐसी आशा नहीं किया होगा। तो यहाँ वही आ जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ ओथ विथ एन ओथ दैट नन या नो वन, नन आर नो वन कुड हैव, इसका टेंस बदलेगा नहीं, कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स। बन गया, कोई बहुत कठिन नहीं है। सी एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ दैट, ये दैट THAT, दैट नन आर नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स। बन गया। तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है सी सेट कामा इन्वर्टेड कामा बाई गॉड I have never abused him.
सी सेट उसने कहा बाई गॉड, ईश्वर की शपथ है, आई हैव नेवर एब्यूज्ड हिम, मैंने कभी भी उसको गाली नहीं दिया। इसको बदलना है तो बाई गॉड हटेगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, बाई गॉड हटेगा और यहाँ सेट के स्थान पर क्या हो जाएगा, सोर बाई गॉड, तो हो जाएगा सी शोर, SWORE, शोर बाई गॉड। अब ये खत्म हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट हो जाएगा और ये खत्म हो गया। और आई हैव नेवर एब्यूज्ड, आई हैव नेवर एब्यूज्ड हिम। अब बदलिए, आई फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, आई कर्ता कारक है, सी का कर्ता कारक सी, तो हो जाएगा सी सोर बाई गॉड दैट सी हैड। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, सी हैड नेवर एब्यूज्ड, और हिम थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही, सी हैड नेवर एब्यूज्ड हिम। तो इस प्रकार आपका बदल गया। ऐसे ही ग्रेट गॉड अगर रहता है तो क्या हो जाएगा, ग्रेट गॉड, तो ग्रेट गॉड हटेगा और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर, तो हो जाएगा, इसको पहले ही लगाएंगे, ये इन्वर्टेड कामा से शुरू है यानी रिपोर्टेड स्पीच पहले ही है, तो क्या हो जाएगा, फुल ऑफ डिस्गस्ट, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर, हो गया, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। अब क्या है, आई वुड रादर बी ए पैगन दैन सच ए क्रिश्चियन, रिपोर्टेड स्पीच है, क्राइड वर्ड्सवर्थ, तो हो जाएगा फुल ऑफ डिस्गस्ट, घृणा से भरा हुआ, मिक्स्ड विथ वंडर, जो आश्चर्य भी है, आश्चर्य के साथ घृणा से भरा हुआ, वर्ड्सवर्थ क्राइड, या चिल्ला के कहा माने घृणापूर्वक था, पश्चाताप, ये विलाप के साथ, दुख के साथ कहा तो लैमेंटेड भी कर सकते हैं, लैमेंटेड दैट आई वुड रादर बी ए पैगन, आई के अब क्या हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ के लिए है, ही वुड रादर बी ए पैगन दैन सच ए क्रिश्चियन, दैन सच ए क्रिश्चियन। इस प्रकार ये बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अब आप इसको जो है पूरा समझ गए होंगे, पूरा ये जो है जैसे जैसे बना है इसको आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार ये कुछ विशेष चीज़ें थी जो हमने आपको बताया। कर्सिट का ये हो जाएगा क्लेम्ड विथ एन ओथ, ग्रेट गॉड का हो जाएगा फुल ऑफ डिस्कस मिस विद वंडर, बाई गॉड का हो जाएगा शोर बाई गॉड, और इसको बदला गया तो हो गया सी सेट कामा योटामा कर्सिट हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स, तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ दैट नन आर नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स। सी सेट कामा इन्वर्टेड कामा बाई गॉड आई हैव नेवर एब्यूज्ड हिम, तो हो जाएगा सी सोर बाई गॉड दैट सी हैड, ये टेंस भी बदल जाएगा,
सी हैड नेवर एब्यूज्ड हिम। और इसके बाद हो जाएगा ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी ए पैगन देन सच ए क्रिश्चियन। तो हो जाएगा क्राइड वर्ड्सवर्थ फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर, वर्ड्सवर्थ क्राइड या लैमेंटेड दैट ही वुड रादर बी ए पैगन देन सच ए क्रिश्चियन। तो इस प्रकार आपका ये जो है उदाहरण रहा। अब आपको कुछ और विशेष प्रकार का जो है आगे बताने चल रहा हूँ, आप इनके भी उदाहरण को देखें। देखिए ये कुछ और उदाहरण है। जैसे ये रहता है, आ गया हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस डे, इस तरीके से भी वाक्य आ जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब रहता है। जैसे उदाहरण है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हैप्पी दिवाली। तो इसमें क्या व्यक्त होता है? इच्छा, कामना व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? he wished me happy दिवाली हो गया। he wished me happy दिवाली। मान लीजिए अगर रहता हैप्पी न्यू ईयर तो हो जाता he wished me a happy न्यू ईयर, ऐसे हो जाता। ऐसे ही मान लीजिए कांग्रेचुलेसन आ जाता है। जैसे सी सेड टू हिम, वह उनसे कही कांग्रेचुलेसन, बधाई है, यू हैव पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, आप लोग भी बधाई देते हैं। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी, अब इसी को रिपोर्टिंग वर्ब बना दें, सी कांग्रेचुलेटेड she congratulated him and said that you के स्थान पर क्या हो जाएगा? he had passed in first division. She congratulated him and said that he had passed in first division. अगर एंड सेट नहीं भी लगा सकते हैं, इतना ही और लगा दिए, सी कांग्रेचुलेटेड हिम दैट he had passed in first division, तब भी सही हो जाएगा। अगर आपने ऐसे कर दिया, सी कांग्रेचुलेटेड हिम एंड एडेड दैट ही हैड पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, तब भी सही है। तो कहने का मतलब यह है कि उसने मुझे बधाई दिया और कहा कि मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। अब इसी तरीके से कुछ डायलॉग भी आते हैं इंटरमीडिएट के लड़कों के लिए, या बड़े बड़े डायलॉग आते हैं। उसमें एक नमूना मैं दे रहा हूँ। ये कई तरह के डायलॉग आते हैं, 2-3 तरह के, तो इसमें एक तरह का नमूना मैं दे रहा हूँ। जैसे यह है, राम सेड टू हरी, राम ने हरी से कहा, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे? हरी सेड कामा इन्वर्टेड कामा नो, हरी ने कहा नहीं। राम सेड, राम ने कहा वाई, क्यों? हरी सेड बिकॉज माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर। इसको बनाना है, आप ऐसा बना चुके हैं अलग अलग, अब एक साथ आया है, बनाइए। तो क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड हरी, कामा इन्वर्टेड कामा हट के क्या लग जाएगा? इफ। विल यू गो का अफर्मेटिव यू विल गो बदलेंगे तो यू सेकेंड पर्सन हरी के अनुसार ही, कस्ट में हो गया हरी। वुड, विल का वुड हो गया। गो
टू स्कूल, और टुडे का दैट डे, दैट डे। अब राम ने हरि से पूछा कि क्या वह आज स्कूल जाएगा। अब हरि क्या करेगा, जब प्रश्न किया जाता है तो दूसरा उसका उत्तर देता है। जब भी प्रश्न किया जाएगा तो दूसरा जो है वो क्या करता है, उसका उत्तर देता है। तो अब वो जो है उसका उत्तर देगा, तो क्या हो जाएगा, हरि रिप्लाइड दैट। अब यहाँ नो है तो यही ऊपर वाला हो जाता है, क्योंकि हरि ने यहाँ कहा था, राम ने हरि से पूछा था, तो हरि यहाँ हरि से पूछा था, यही हो जाता है। अगर अफर्मेटिव में है तो केवल कर्ता और सहायक क्रिया, और निगेटिव में है तो नॉट भी लग जाएगा। तो हरि रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, यही हो गया, हरि रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, वहीं से उत्तर हो जाएगा। अब राम सेड वाई, फिर राम पूछ रहा है ना, तो राम दोबारा पूछ रहा है, तो आप यहां लगाइए राम अगेन आस्क्ड। मालूम है हरि से पूछ रहा है, लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। राम अगेन आस्क्ड हरि व्हाई। अब व्हाई का मतलब क्या है, क्यों, तुम क्यों नहीं स्कूल जाओगे, तो बदलेंगे तो फिर यही हो जाएगा, व्हाई ही वुड नॉट। राम ने पुनः हरि से पूछा कि हाई ही वुड नॉट, क्यों नहीं जाओ, वो क्यों नहीं स्कूल जाएगा। अब हरि उत्तर दे रहा है ना, तो हरि भी दोबारा उत्तर दे रहा है, तो हो जाएगा हरि अगेन, और री भी लगा सकते हैं, अगेन या री, री रिप्लाइड, दोनों हो सकता है। रिप्लाइड दैट, क्या उत्तर दिया, ही वुड नॉट, बिकॉज, यही हो जाएगा उत्तर, इसी में से आएगा, ही वुड नॉट बिकॉज, ही वुड नॉट बिकॉज, क्या कारण है, माई मदर इज इल, तो क्या हो जाएगा, माई के अब क्या हो जाएगा, हिज मदर इज का क्या हो जाएगा, वाज इल, एंड आई हैव टू लुक, तो क्या हो जाएगा, एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर, बन गया, एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर। इस प्रकार आपका ये बन गया। इस प्रकार मैंने आपको ये नमूना दिया। अब एक दो नमूना और दे रहा हूँ, इसी के बाद यह समाप्त हो जाएगा। एक आध उदाहरण मैं और आपको देने चल रहा हूँ। ये देखिए, अब आप लोगों के सामने एक फुल डायलॉग का उदाहरण दे रहा हूँ। ये पूरा डायलॉग है। डायलॉग का मतलब होता है संवाद। आपस में जब दो व्यक्तियों में बात होती है तो एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है, फिर प्रश्न करता है, फिर उत्तर देता है, या एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है, दूसरा भी प्रश्न करता है तो पहला उत्तर देता है। यानी आपस में जो प्रश्नोत्तर होते हैं इसको डायलॉग कहते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में डायलॉग भी आता है। तो डायलॉग का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, द टीचर सेड टू हरी, अध्यापक ने हरी से कहा, ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी, अपनी किताब लाओ और मेरे समक्ष खड़े हो। हरी वाज ए लिटिल नर्वस, हरी इस पर थोड़ा सा घबराया, एंड सेड और कहा, सर महोदय, आई ब्रिंग माई बुक टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन अपनी किताब स्कूल लाता हूँ, बट आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग इट टुडे, लेकिन आज मैं इसे लाना भूल गया हूँ।
एट दिस, इस पर, आप भी लगाएंगे, यह सुनकर, इस पर, एट दिस, ऑन दिस, अगर नहीं लगा है तो भी लगा के हम बनाते हैं। एट दिस द टीचर वॉज एंग्री एंड सेड, इस पर अध्यापक नाराज हुआ और कहा, वाई आर यू नॉट लुकिंग इन टू द बुक ऑफ योर फ्रेंड्स, क्यों नहीं तुम अपने मित्र की किताब में देख रहे हो। आर यू नॉट एसेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम अपने ऊपर लज्जित नहीं हो। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल नियमानुसार है, वही असर्टिव इंट्रोगेटिव सारे नियम जो लिखाए गए हैं उसी के अनुसार बनेगा। आप देखिए बनेगा, द टीचर सेड टू हरी ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी, टीचर हरी से कह रहा है ब्रिंग योर बुक, अपनी किताब लाओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ, मेरे नज़दीक खड़े हो जाओ। ये कैसा वाक्य है, इम्परेटिव है, क्रिया से शुरू है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में टीचर क्या करेगा, आदेश देगा, तो क्या हो जाएगा, अब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड हरी, कामा इनवर्टेड कामा की जब क्या लग जाता है इसमें, टू ब्रिंग योर की जगह क्या हो जाएगा, हिज बुक एंड स्टैंड नियर मी, मी टीचर के अनुसार हिम हो जाएगा। एक हो गया। देखिए जहाँ फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा बंद हो वहाँ इसका मतलब यह है कि एक आदमी की बात खत्म हो गई। टीचर ने कहा, अब टीचर की बात यहाँ आके ख़त्म हो रही है। जब फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा बंद हो जाए तो समझ लीजिए एक आदमी की बात समाप्त हो गई। या प्रश्नवाचक चिन्ह इन्वर्टेड कामा बंद हो जाए, कहने का मतलब इन्वर्टेड कामा आकर के पूर्णतया बंद हो जाए तो समझ लीजिए एक आदमी की बात खत्म हो गई। तो अध्यापक ने हरी से कह दिया। अब हरी कह रहा है, हरी वाज ए लिटिल नर्वस एंड सैड। तो सर आई ब्रिंग माई बुक टू स्कूल एवरी डे बट आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग इट टुडे। ये कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच, एसएलटी में है तो हो जाएगा, ये यहाँ फुल स्टॉप हो गया, हरी वाज ए लिटिल नर्वस एंड, सर लगा हुआ है तो हो जाएगा रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली शेड कर सकते हैं या रिप्लाइड कर सकते हैं। उत्तर दे रहा है, उन्होंने कहा कि आओ और खड़े हो जाओ तो उत्तर दे रहा है, एंड रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड दैट आई ब्रिंग माई बुक। आई का क्या हो जाएगा, ही, और आई ब्रिंग माई बुक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बदल के पास्ट इंडिफिनिट में तो हो जाएगा ही ब्रॉट his book to school every day but I gave क्या हो जाएगा, he had, I have forgotten प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, he had forgotten to bring it today का क्या हो जाएगा, that day हो गया, that day। अब हरी की बात खत्म हो गई। अब टीचर कह रहा है, एट दिस द टीचर वॉज एंग्री एंड सेड। इस पर टीचर नाराज हुआ एंड सेड कहा, वाई आर यू नॉट लुकिंग। फिर क्वेश्चन कर दे रहा है तो हो जाएगा, एट दिस द टीचर was angry and asked चूँकि इंट्रोगेटिव है तो आस्क हो जाएगा, वाई आर यू नॉट लुकिंग, तो वाई कंजंक्शन हो गया, आर यू नॉट लुकिंग का अफर्मेटिव, यू आर नॉट लुकिंग और बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट लुकिंग, he was not looking
into the book of his friend. Then are you not ashamed of yourself? ये इंट्रोगेटिव है, सहायक क्रिया से शुरू है तो उसी में जुट जाएगा, तो इसके साथ कंजंक्शन क्या लग जाएगा? इफ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आस्क्ड है इसलिए इसी में जुट जाएगा। इफ ही वाज नॉट ashamed of himself बन गया। तो ये फुल डायलॉग है, पूरा डायलॉग बन गया। अब मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। एक और डायलॉग का उदाहरण मैं दे करके अब आप ये चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समाप्त कर रहा हूँ। आपको हमने सारी चीज़ें बता दिया है। एक उदाहरण और देने चल रहा हूँ, आप देखें अगला उदाहरण। हाँ, एक उदाहरण और आप देखें, ये आपके सामने मैं एक उदाहरण और देने चल रहा हूँ। देखिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट हैव यू डन विद द मनी आई गेव यू यस्टरडे। ये डायलॉग मास्टर और मालिक और नौकर के बीच में है। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, व्हाट हैव यू डन विद द मनी आई गेव यू यस्टरडे, कल मैंने जो तुम्हें पैसा दिया उसका तुमने क्या किया। इन्वर्टेड कामा शुरू, आई हैव स्पेंट इट ऑल सर, मैंने ये सब खर्च कर दिया महोदय, बट आई विल नॉट आस्क फॉर एनी मनी टुडे, लेकिन आज मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। इन्वर्टेड कामा बंद, सेड द सर्वेंट, नौकर ने कहा। इन्वर्टेड कामा शुरू है, इज दिस द वे टू टॉक टू योर बॉस, क्या अपने बॉस से बात करने का यही तरीका है। सेड द मास्टर, मालिक ने कहा। द सर्वेंट वॉज सॉरी, नौकर बड़ा दुखी था। एंड सेड विथ फोल्डेड हैंड्स, और हाथ जोड़ कर कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई रूडनेस, कृपया मुझे मेरे इस धृष्टता के लिए क्षमा कर दीजिए। देखिए इसमें है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट यू हैव यू डन विद द मनी आई गिव यू यस्टरडे, प्रश्नवाचक चिन्ह इन्वर्टेड कामा बंद। ये बात खत्म हो गई मालिक की। अब नौकर, आई हैव स्पेंट इट ऑल सर बट आई विल नॉट आस्क फॉर एनी मनी टुडे, इन्वर्टेड कामा बंद, फिर कामा सेड द सर्वेंट। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया, इन्वर्टेड कामा शुरू हो गया, आ रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ सेड द सर्वेंट आया है। तो आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्रम से कर लेंगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब कर लेंगे और तब रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे। इज दिस द वे टू टॉक टू योर बॉस, यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया, सेड द मास्टर, और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आया। द सर्वेंट वॉज सॉरी एंड सेड विथ फोल्डेड हैंड्स, यहाँ क्रम से आ गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। कामा इन्वर्टेड कामा, फिर फॉरगिव मी फॉर माई रूडनेस। तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसको क्रम से कर लेंगे। अब आप देखिए इसको बनेगा तो द मास्टर, व्हाट हैव यू डन, इंट्रोगेटिव है ना, तो अब इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगेगा, आस्क्ड। द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट व्हाट, कंजंक्शन हो गया। हैव यू डन का अफर्मेटिव यू हैव डन, और बदलेंगे तो यू सर्वेंट के अनुसार ही हैड डन विथ द मनी कामा आई गए, अब क्या हो जाएगा, ही आई गेव यू, पास्ट इंडेफिनिट बदल के पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड गिवन यू, कर्म कारक हिम, और यस्टरडे का हो जाएगा दी प्रीवियस डे, बन गया। आई हैव स्पेंट इट ऑल सर बट आई विल नॉट आस्क फॉर एनी मनी टूडे, सेड द सर्वेंट। तो अब द सर्वेंट सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव स्पेंट इट ऑल सर बट आई विल नॉट आस्क फॉर एनी मनी टूडे, ऐसे हो जाएगा, तब क्रम से होगा, तो हो जाएगा द सर्वेंट, मालिक ने पूछा तो उत्तर देगा, और सर लगा है तो हो जाएगा रिस्पेक्टफुली, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली replied that
ही, आई गई, अब क्या हो जाएगा, ही, हैव का क्या हो जाएगा, हैड स्पेंट इट, IT है, इट आल, सर लगेगा नहीं, बट ही विल का क्या हो जाएगा, वुड नॉट आस्क फॉर एनी मनी टुडे का दैट डे। सेट द सर्वेंट, इज दिस द वे टू टॉक टू योर बॉस, सेट द मास्टर, तो द मास्टर सेट पहले आ जाएगा। इज दिस द वे टू टॉक, इज दिस, ये भी जो है सहायक क्रिया शुरू है, तो हो जाएगा द मास्टर आस्क्ड। अब यहां कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ। इज दिस द वे का क्या हो जाएगा, दिस इज द वे, तो हो जाएगा दिस का दैट, इफ दैट वाज द वे टू टॉक टू हिज बॉस, हो गया। Said the master. The servant was sorry and said with folded hands, "Please forgive me." Please forgive me है, इसका मतलब इम्परेटिव है, प्लीज लगा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, तो हो जाएगा The servant was sorry and said किया, क्या हो जाएगा, requested with folded hands, कामा टू कामा क्या हो जाएगा, टू, प्लीज खत्म हो गया, forgive him for his rudeness, ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा, इस तरह से आपका जो है वो बनेगा पूरा कंप्लीट। देखिए ये ऐसे हुआ। तो मैंने आपको जो है आज पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, पूरा बताया। ये जो है अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया गया। आपका ये कोर्स समाप्त हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप इसको विधिवत समझ भी लिए होंगे। आपको सामान्य चीज़ों से लेकर के डायलॉग तक की सारी चीज़ें आपको बताई गई, इसलिए आप इसको पढ़ें। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखें, ये समझ में नहीं आया, आपको फिर से बताया जाएगा। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।